ये एक बंदा है, ठीक, ये इसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इसकी मोटी बीवी है, ये पड़ोसी की बीवी है, जैसे तुमने वो देखा ना जेठालाल बबीता जी, ये पड़ोसी की बीवी है। और आगे तुम्हें पता ही है, द प्राइमरी एम ऑफ मैन्स लाइफ, हाउ टू एक्सचेंज वाइफ। जय श्री राम बच्चों, जेईई और नीट की स्पेशल सीरीज में एक बार हम फिर से मिल रहे हैं। हमारा लास्ट जो क्लासेस आई हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर आई हैं, और मैं एक बार आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सबका कि आप सबने इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दिया। लास्ट जो हमारी कुछ क्लासेस आई हैं वो आपके द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद करी गई है, उनमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं हमें, और उसके बाद जो डिमांड्स आई हैं उसके हिसाब से ही हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे चलेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा था कि बिल्कुल जीरो से करा के एंड करा था आईआईटीज के क्वेश्चन पे, उसी प्रकार पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से के ऊपर करेंगे। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल बेसिक पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किसके साथ होता है, कितने प्रकार का होता है, उससे क्या होता है, और इसे करते करते हम हाई लेवल पे चले जाएंगे और जो प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई नीट के क्वेश्चंस आए हैं वो भी करेंगे। इस पूरे के पूरा काम करने में हमें कम से कम 4-5 क्लासेस लग जाएंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर 3 क्लासेस डाली थी, इसी प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर भी क्लासेस आनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बच्चों, अब सबसे पहली बात तो ये समझो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। देखो, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुनते के साथ ही तुम्हारे दिमाग में क्रिकेट आता है, ठीक है जी। शाहरुख खान का नाम सुनते के साथ ही तुम्हारे दिमाग में फिल्में आती हैं। उसी प्रकार से जैसे ही तुम शब्द सुनो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे ही शब्द सुनो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तुम्हारे दिमाग में हेलो एल्केन आने चाहिए, क्योंकि हेलो एल्केन्स जो हुआ करते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा करते हैं। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 90% हेलो एल्केन्स ही कर रहे होते हैं। जो बच्चे 12वीं के हैं उन बच्चों को पता होगा हेलो एल्केन्स एक चैप्टर है 12th क्लास के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर। जेईई नीट वालों को पता होगा आराम से, जो बच्चे ड्रॉप मार के जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा हेलो एल्केन जो एक पहला चैप्टर आता है ऑर्गेनिक का 12th क्लास के अंदर, वो चैप्टर की यूज एल्कोहल में भी लगता है, फिर अगले चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन में भी लगता है, फिर अगला चैप्टर अमीन्स में भी लगता है। जो SN1 SN2 मैकेनिज्म्स हैं वो यहां पर इंट्रोड्यूस होते हैं लेकिन कभी खत्म नहीं होते, वो पूरी ऑर्गेनिक में चलने वाले हैं। जैसे हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैंने कहा था जहां जहां बेंजीन आएगी वहां वहां बेंजीन में हम ये कर देंगे। हमने एक नारा भी लगवाया था तुमसे कि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं। ऐसे हेलो एल्केन जो होंगे ना वो 90%, 100% तो नहीं, और भी रिएक्शंस हैं इनके, मगर ये ज्यादातर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे होंगे। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? देखो बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बड़ा आसान सी कहानी है। जैसे हमारे पास एक NaOH है, ठीक है जी, हमने इसके अंदर डाल लिया ये। अब क्या है, हम सबको पता है नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल होता है, नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल यार, कुछ नहीं, न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दे, यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। उदाहरण तुम्हारे सामने एक है ही है, एक और लो। जैसे तुम्हारे पास ये था, अब ये क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हमने तो कोई भी एक हेलो एल्केन दिखाना था, हमने दिखा दी। और ये मिथाइल की जगह इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो ये था, और इसमें हमने क्या डाला, वही अब की बार KOH डाल दिया। ये भी एक्वस था, ये भी एक्वस लिया, तो क्या हुआ, ये OH माइनस, ये Cl माइनस, क्या करा इसने, ये लो जी, कर दिया चेंज इसने, ये लो, सिंपल। और ऐसे देखो शायद 8-10 एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हमारी NCERT में। भाई साहब सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सारे करने हैं। तुम ये मत सुनना 2 एग्जाम्पल याद कर लो, भाई सारे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ जाएगा, 1 मिनट सुनो ध्यान से। देखो CH3Cl है, इसमें तुमने क्या करा, RO
Na डाल दिया। अब ऐसी अजीब अजीब चीजें भी डालेंगे, तुम्हें भैया कंफ्यूज नहीं होना। RONA डाल दिया, डालने दो, क्या दिक्कत है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यही करना है, ये नेगेटिव है और ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अपना दिमाग नहीं लगाना, तरीका लगाते रहो। क्या, नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाले से रिप्लेस करवा दो, नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाले से रिप्लेस करा दो। देखो क्या बना है, देखो क्या बना है, ये एक ईथर बन के आया। और मैंने क्यों बोला कि सारे एग्जाम्पल जरूरी है, क्यों बोला, हेलो एल्केन के रिएक्शंस हैं, ठीक है, और अल्कोहल की प्रिपरेशन है, ईथर की प्रिपरेशन है। हमारे चैप्टर, अगला चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो भैया अल्कोहल और ईथर की प्रिपरेशन में काम आ रहा है, हेलो एल्केन का रिएक्शन है, तो यहां पर भी काम आएगा, अगले चैप्टर में भी काम आएगा, ठीक है जी। और ईथर में जितने बच्चों ने जेईई नीट की तैयारी करी है, जिन्होंने अब तक ये पढ़ लिया ईथर चैप्टर, उन्हें पता होगा विलियमसन सिंथेसिस जो होता है, विलियमसन सिंथेसिस जो होता है ईथर के लिए, वो सारा SN2 चलता है, उसमें सब कुछ यही बात कर रहे होते हैं। तो भाई आगे सुनते रहो। जैसे ये था, हमने अमोनिया डाल दिया। अब अमोनिया देख के देखो, घबरा सकते हैं बच्चे कि भाई ये क्या, अमोनिया क्या है, इसमें हम क्या करें। तो देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, दिमाग तो चलाना नहीं है, बस तरीका चलाते रहो। ये लो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाले से रिप्लेस करा दो, ये हमारा बन गया क्या, न्यूक्लियोफाइल, ये भी सब्स्टिट्यूट हो गया। तो भाई एक चैप्टर हमारा अमीन्स भी है, ये लो अमीन भी बन के आएगा इससे। तो अगला देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास फिर से वही हेलो एल्केन है। हमने अब क्या करा, इसके अंदर ये अमीन डाल दिया इसमें। अब हम सबको पता है ये प्राइमरी अमीन है, मैं प्राइमरी अमीन को ऐसे लिख रहा हूं, किसी के पेट में दर्द हो तो बता देना भाई, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। भाई प्राइमरी अमीन था ना, NH2 था ना, मैंने ऐसे लिख लिया इसको ताकि अच्छी से समझ में आ जाए मुझे। अब क्या करना है जी, दिमाग तो चलाना ही नहीं है। ये लो, तो प्राइमरी अमीन था, प्राइमरी अमीन को हेलो एल्केन में डाल दो, ये सेकेंडरी अमीन बन गया। ये सब क्या चीज है, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और भाई गदर है ये जो रिएक्शंस हैं ये तुम्हारे कन्वर्जेंस में काम आएंगे। अब यहां पर तुम्हें एक मूलभूत बात पता लगी, क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। जब एक न्यूक्लियोफाइल को एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहां पर क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर गया, तो क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत प्रकार का है, बहुत ज्यादा प्रकार का है। कौन कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है SN2, SN1 प्राइम, SN2 प्राइम, बहुत सारी तरह के हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो थ्रू कॉन्जुगेट बेस। तो हम एक एक करके थोड़ा डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। ये हमारे एग्जांपल्स हैं किसके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। अभी खत्म नहीं हुए, चाहो तो भी बहुत सारे लिख सकते हैं, एक और करा देता हूं लो तुम्हें। ये हमारा हेलो एल्केन है और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर मैंने KCN डाल दिया। तो क्या हुआ, दिमाग नहीं चलाना, बस जो मर्जी करो, बस दिमाग में चलाओ, तरीका चलाते रहो। ये लो, नेगेटिव वाले ने नेगेटिव वाले को रिप्लेस कर दिया, हो गया जी जो कुछ होना था। तो भाई ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बेसिक चीज बताई है, एग्जांपल मैंने दिए हैं तुम्हें कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देना। अब बात आते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, होता क्या है, ये तरीका क्या है, मैकेनिज्म्स क्या है, ये तो एग्जांपल मैकेनिज्म्स क्या है। तो अब हम मैकेनिज्म की तरफ चल रहे हैं। SN1 SN2 समझेंगे। जितने बच्चे 12th में है या 12th पास आउट, उनको पता है SN1 SN2 कितनी बड़ी चीज है, ठीक है जी। तो भैया बने रहो हमारे साथ, मैं अब इसको SN1 SN2 की तरफ ले जा रहा हूं। तो देखो बच्चों, मैं तुम्हें SN1 और SN2 पढ़ा रहा हूं, SN1 और SN2 समझाने की कोशिश कर रहा हूं अपने स्टाइल में। देखो भाई, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से समझो। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, SN2 और SN1। बेसिकली ये दो प्रकार हैं, और भी है लेकिन इन स्टार्टिंग यही है, इन्हीं दो प्रकार से चलेंगे आगे। अब SN2 और SN1 का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलर सेकेंड ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर यूनिमोलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है,
और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो। अगर तुम्हें जरा सी भी दिक्कत है कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, तो केमिकल काइनेटिक्स की हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसको जाकर देख लो, उसमें तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर अच्छी तरह समझाया गया। मगर थोड़ा बहुत अगर तुम्हें पहले से नॉलेज है तो मैं यहां पर भी इसको क्लियर करूंगा। ठीक, तो समझने की कोशिश करते हैं। लो भाई समझो, देखो ये एक हेलो एल्केन है, ठीक है जी, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, और क्या हुआ अंत में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आके लग गया और हेलो एल्केन साइड का, हेलो एल्केन का जो हेलोजन था वो साइड हो गया। अब इस चीज को मैं इस तरह से समझाता हूं तो शायद थोड़ा ठंडा ही रहेगा भाई, नहीं समझ में आएगा कि मतलब क्या हुआ है भाई, न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे थे, तो इसमें ऐसा नया क्या है जो हमें अलग से पढ़ना पड़ा। तो समझो अब जरा हमारे स्टाइल में, ध्यान से देखो, ये कौन है, ये एक बंदा है, ठीक, ये इसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इसकी मोटी बीवी है, ये पड़ोसी की बीवी है, जैसे तुम्हें वो देखा ना जेठालाल बबीता जी, ये पड़ोसी की बीवी है। और आगे तुम्हें पता ही है द प्राइमरी एम ऑफ मैन्स लाइफ हाउ टू एक्सचेंज वाइफ, तो भाई ये उसी तरीके पे चल रहा है। अब ये कह रहा है वही जब जेठालाल बन गया, वो जो भाभी जी घर वाला बन गया ये, तो भाई इसने क्या कह रहा है कि भैया हमें ना ये एक्सचेंज करना है जी, इसका प्राइमरी मोटिव ये चल रहा है मेरे को एक्सचेंज करना है। अब एक्सचेंज करना है तो दिक्कत क्या है, दिक्कत है भाई इसके ये बच्चे बालक। अब देखो हर चीज में तो साइंस निकालूंगा, ध्यान से सुनो। अब क्या है, अब ये जो हाइड्रोजन है ये छोटे छोटे हैं, इसको पता है कि भाई छोटे छोटे बच्चे, इनको बड़े आराम से बहला फुसला के साइड करा सकता है, तो इसने क्या करा, इसने क्या करा, ध्यान से समझ लो, क्या करा, जो अपने ये छोटे छोटे बच्चे थे, मोटी बीवी, ये पड़ोसी की बीवी, इसने क्या करा, इन बच्चों को करा साइड में, और जिस तरफ ये पहले वाली लगी हुई थी उसके ठीक उल्टी तरफ जाके दूसरे वाली लगा ली। गलत काम कर दिया। क्या गलत काम करा, महंगाई है, 2 संभाली नहीं जाएंगी, लगा ली 2। मतलब अब कार्बन है, कार्बन में डी ऑर्बिटल नहीं होता, sp3d बनाने की कोशिश कर रहा है ये, तोपची बन रहे अपने आप में, कह रहे 2 रखेंगे, अब हो ही नहीं सकता ऐसे। तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां आधा बॉन्ड यहां है, आधा बॉन्ड यहां है। अब देखो बॉन्ड भी बहुत अच्छी बात है। अब ये भी बात उसको समझ में आएगी जिसने मेरी पहली क्लास देखी है, वहां पे मैंने समझाया था क्या कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। अब तुम वैसे सोचोगे बॉन्ड डंडी है तो आधी डंडी यहां, आधी डंडी यहां, आधा क्लाउड यहां, आधा क्लाउड यहां, ऐसे समझ में आएगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि ये जो होगा ये फाइनली पहले वाली लात मार के भाग जाएगी, होना भी ऐसे ही चाहिए था, कर्म करें ऐसे भाई ने, और दूसरे वाली जो आके वो रह जाएगी। अब इस चीज को हम SN2 कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं SN2, जरा ध्यान से देखो, हम इसको SN2 क्यों कह रहे हैं। देखो ये सेकंड ऑर्डर है, पहली बात तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एक बात, पहली बात तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये तो है ही है, मगर ये सेकंड ऑर्डर की तरफ से हुआ है। क्यों, देखो गलत काम तो है ही है ये, और इस गलत काम करने में दोनों चीजें इन्वॉल्व है। तुमने सुना हुआ है, मैंने भी बोला है, हर रोज टीवी पे हजारों बार ही आता है, मैन विल बी मैन, मैन विल बी मैन, मैन विल बी मैन, ऐसे चलता रहता है, ठीक है, मगर फिर इसको क्या हुआ, ये क्यों बेवकूफ बन गई, ये न्यूक्लियोफाइल बेवकूफ बन गई, तो नियत ही ऐसी थी, ये तो था ही बंदा ऐसा, ये तो था ही जेठालाल बबीता जी को क्या हो गया। तो भाई इन्होंने क्या करा कि इस रिएक्शन में अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, इस रिएक्शन में अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो भी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ये क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और ये चीज अच्छा और समझ में आएगा जब हम SN1 पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो SN1 को। देखो ये क्या है, अब तुम समझ के हो, ये एक बंदा है और ये इसके क्या है, बच्चे हैं। कैसे हैं जी, मोटे मोटे बड़े बड़े बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे नहीं है जो चॉकलेट में मान के साइड हो गए थे कि आंटी जी आप भी आ जाओ, ये मोटे मोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, ठीक। और यहां क्या है, यहां पर जी वही मोटी बीवी है, और ये क्या है, ये वही पड़ोसी की बीवी है। अब देखो मैन विल बी मैन, ये भी यही चाहता है भाई कि जय करो यार, कुछ एक्सचेंज करो, बेटर न्यूक्लियोफाइल लेके आओ, दूसरे की थाली का लड्डू बढ़िया लग रहा है इसको भी। मगर
मगर ये वाला काम नहीं कर सकता। क्यों? इसके बालक छोटे थे, यहां पर ये छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए थे, इनको इसने साइड करा, पीछे से लगा लिया। मगर इसके साथ क्या, इसके पास बड़े बड़े बालक हैं भाई। समझ में आया क्या? केमिस्ट्री में क्या कहते हैं इसको? स्टीरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इतना हिंड्रेंस है पीछे से लगा नहीं सकता। तो ये एक अच्छा सफोस्टिकेटेड काम करता है। सफोस्टिकेटेड काम क्या है? वो सफोस्टिकेटेड काम ये है कि ये पहले जो लगा हुआ है उसको हटाने की कोशिश करता है। कहते हैं पहले इससे तलाक लूंगा फिर उस दूसरी वाली को पकड़ते हैं। तो पहले इससे तलाक ले रहा है। अब जब तलाक ले रहे हैं भाई साहब, तो बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, इक्विलिब्रियम में चल रहा है। हम सबको पता है क्या यार, शादी करना बहुत आसान है, तलाक लेना बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये स्टेप जो है ना वो स्लो स्टेप है। ये स्टेप जो है स्लो स्टेप, और मैंने बहुत बार बता रखा है क्या चीज? स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है? ओके, अब ध्यान से सुनो, इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने बंदे इन्वॉल्व हुए? एक। तो सारी की सारी जो भी स्पीड है, रेट है, वो किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ इस पे। मतलब ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब ये तो SN1 है, ठीक। अच्छा, भी रिएक्शन पूरा नहीं हुआ, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? सेकंड स्टेप में अब ये भैया कवारे हैं, मतलब फिर से पहले वाली जा चुकी है। अब ये कह रहे हैं भाई अब तो मैं पहले ऐसा होगा, बैचलर हो गया मैं तो। अब ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। अब वो कह रहे हैं पड़ोसी की रामदयाल की बीवी को कि भैया अब तेरी मर्जी है, तेरे को यहां से आके बैठने तो यहां से आके बैठ जाए, यहां से आके बैठने तो यहां से आके बैठ जाए, जैसे मर्जी आके लग जा। तो बेसिकली अगर तुम यहां पर देखते हो तो जहां पर दो तरह के मैंने मैकेनिज्म्स बताए, कौन कौन से? SN2 SN1, ठीक, अपने स्टाइल में बताया। अब इन दोनों में जरा एक दो बेसिक डिफरेंस देखो। इनके अंदर बहुत सारे डिफरेंस है। अगली क्लास जो हमारी आएगी वो इनके डिफरेंस के ऊपर ही आएगी, ठीक। वो डिफरेंस हमें आने चाहिए। अभी मैं सिर्फ CBSE लेवल पे चल रहा हूं। इसी नॉलेज को मैं जाके IIT तक ले जाऊंगा। तुम इस चीज को जरा ध्यान से देखो। क्या मैंने क्या बोला? हमारे पास दो प्रकार के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। कौन कौन से? SN2 SN1, ठीक। क्या बोला मैंने? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलर, ठीक। अब क्या था बायमोलर? बायमोलर ये था कि वन स्टेप में काम हो गया, एक ही स्टेप में काम हो गया। एक हेलोएल्केन था, उसके पास स्टीरिक हिंड्रेंस कम था, उसने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को अपने पीछे से लगाया और पहला न्यूक्लियोफाइल साइड में हो गया। इसमें क्या हुआ? हेलोएल्केन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन से फर्क पड़ा, दैट्स व्हाई SN2। दूसरे में क्या हुआ? इसके अंदर ये हुआ कि ये एक हेलोएल्केन था, मगर उस हेलोएल्केन में स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा थी, तो वो वाला काम नहीं कर सकता कि पीछे से आके लग जाए। इसने क्या करा? पहले दो स्टेप में काम करा। पहली बात तो ये तो सिंगल स्टेप था, इन्हें दो स्टेप में काम करा। क्या कि पहले वाले को हटाया गया। अब बॉन्ड टूटने वाले में क्या हो रहा है? ये इक्विलिब्रियम बन रहा है, स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो क्या हुआ कि भाई, अब जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो क्या हुआ भैया? ये स्लो स्टेप हो गया, और स्लो स्टेप ही क्या करेगा? ऑर्डर बता देगा। हमने पढ़ा हुआ था, हम जब काइनेटिक्स पढ़ते हमने पढ़ा था क्या कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वही ऑर्डर होता है, और वही मैंने यूज करा। अब उसके बाद मैंने कहा भैया अब ये जब कार्बोकेटायन बन गया, हम सबको पता है कार्बोकेटायन 120 डिग्री का होता है, ट्रायगोनल प्लेनर होता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहां से आके लगे, यहां से आके लगे, दोनों तरफ से आके लग जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई यहां पर हमने एक बात ही समझी है क्या कि अगर हम एक बात समझ लें जो हमें बार बार टीवी में दिखाया जा रहा है, क्या मेंस विल बी मेंस, मेंस विल बी मेंस के हिसाब से अगर हम चल ले तो ये बड़े आराम से हमें समझ में आ जाएगा, और इसी चीज को हम साइंटिफिकली लॉजिक में लगाते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में अभी हमने इनके एक दो डिफरेंस देखे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके बहुत सारे डिफरेंस देखेंगे। और अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में जैसे तुम्हारी क्लास आ रही वैसे आती रहेगी, साथ साथ कुछ क्लासेस अब 11th के चैप्टर्स की भी चलानी शुरू करूंगा मैं, जो हम TTS में डाल सकते हैं। इसलिए भैया कोई क्लास मिस ना हो जाए। अब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, समझ में आ रहा हो तो भैया शेयर करो, और एक बारी अगर तुम्हें बढ़िया समझ में आया हो, तुम्हें लग रहा हो कि हाँ भाई ये चीज पहले हमें क्लियर नहीं थी अब क्लियर हो चुकी है, तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।